हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जया हीलिंग वर्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गिफ्ट मिलने वाला है, क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। सो दिस इज़ द रीडिंग। सो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप कभी भी इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो नंबर ऑलरेडी स्क्रीन में है, आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो। ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो सबसे पहले हम गाइडेंस देखेंगे हमारी व्यूअर्स की लाइफ के लिए। क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स की लाइफ के लिए। होम एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा लग रहा है कि आपके घर की कंडीशन काफ़ी चेंज हो रही है, काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग आइदर थ्रू अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट्स। या तो आप में से बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक डिस्टेंस से दूसरे, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में। लाइक एक ये भी हो सकता है कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस में आप मूव कर रहे हो, इसकी वजह से थोड़ा सा चेंज आ रहा है। ठीक है। घर की सिचुएशन हो सकता है कुछ टाइम से ख़राब चल रही हो, एक अजीब सा माहौल बना हुआ हो, कोई लाइक एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, या फिर कोई ऐसी बात हो गई हो जिसकी वजह से कला कलेश हो, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। इम्पॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। तो बहुत सारे लोगों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनकी लाइफ में, और ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है करियर में, हो सकता है लव रिलेशनशिप में हो। ठीक है। तो आपको इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना है, अपना 100% देना है। बाकी तो बात की बात है, जो होगा देखा ही जाएगा, है ना। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। सबसे पहले तो यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गिफ्ट्स आ रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए कौन से गिफ्ट्स आप भेज रहे हो, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मिलने वाली हमारे व्यूअर्स को। जस्टिस, ओके, स्टार। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे, जस्टिस एंड स्टार। तो ये लिब्रा एनर्जी है, ठीक है, एंड इट्स एक्वेरियस एनर्जी। जस्टिस आ रहा है बहुत सारे लोगों की लाइफ में, कर्मा प्ले कर रहा है, कार्मिक सिचुएशन ठीक हो रही है। और ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में, अगर आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में लीगली कोई केस चल रहा था किसी सिचुएशन में, जहाँ आपने कोर्ट केस किया था या कोई केस चल रहा था, वहाँ पे आपको न्याय मिलेगा। 101% यहाँ पे मैं श्योर हूँ कि सिचुएशन आपके फेवर में होगी। ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कर्म का मतलब लेखा जोखा जो चल रहा था ना इतने दिनों से, वो आपको पे बैक होने वाला है। ठीक है। और जिन्होंने भी आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था पास्ट में, या कुछ आपको चीट किया था, आपको चीट करके गए थे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, उन सारे लोगों को उनके कर्मों का फल यहाँ पे मिलेगा। और समहाउ आपको वो न्यूज़ भी पता चलेगी। ठीक है। आपको सब कुछ पता भी चलेगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है। और आपको भी आपके कर्मों का हिसाब मिलेगा। लाइक आप भी, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन एंटर करे कि आपने सोचा ही ना हो कि इतना अच्छा कोई आपको पार्टनर मिलेगा, इतनी अच्छी जॉब मिलेगी। ठीक है। तो पहले से सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। ये कार्ड जो है ना, वो ये कहता है कि आप हील होगे समय के साथ, एक हीलिंग हो रही है आपकी, स्ट्रॉन्गली कंप्लीट हीलिंग होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपकी जो डिज़ायर्स, ड्रीम्स थे, वो यहाँ पे पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। विद दिस स्टार कार्ड देखो, आपकी इच्छाएं जो इतने टाइम से आपने पेंडिंग कर रखी थी, या आप मन मार रहे थे, या कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आपने अपनी इच्छाओं को दबाया, तो अब वो इच्छाएं दबेंगी नहीं। अब उन इच्छाओं के पूरा होने का समय आ गया है। बिकॉज ये स्टार कार्ड कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आपने
अपने आप पर बहुत काम किया है, आपने अपने आप को प्रूव किया है, यूनिवर्स को प्रूव किया है। अब बारी है कि आपको वो मिले जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, प्लस पास्ट में कोई बड़ा लेसन आपने लिया है, पास्ट में कोई बड़ा चेंज आया है, कोई बड़ा ट्रॉमा आपने झेला है, जिससे ऑलरेडी आप कंप्लीट हीलिंग की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो आपकी लाइफ में अब पीस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, कोई भी हैक्टिक सिचुएशन अब ऐसा सच नज़र आ नहीं रही है। एंड ड्रीम और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही गिफ्ट है, सबसे बड़ा गिफ्ट ना ये जस्टिस है। जस्टिस का मतलब है कि आपको, आप जो डिज़र्व करते थे ना, आपको वो मिलेगा। आप एक अच्छा इंसान डिज़र्व करते थे तो वो आपको मिलेगा, आप एक अच्छा रिश्ता डिज़र्व करते थे तो वो आपको मिलेगा, आप एक अच्छी जॉब डिज़र्व करते थे तो वो आपको मिलेगी, आप एक अच्छी फैमिली डिज़र्व करते थे तो वो भी मिलेगी, ठीक है। ओके, तो देखते हैं हम फिर क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड करें, जस्टिस कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, जस्टिस कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। पेज ऑफ सोर्ड, ट्री ऑफ वॉन्ड, डेथ, जजमेंट। ओके, स्टार कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, स्टार कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। सेवन ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पार्टनर जिनसे भी आप डील कर रहे थे, हो सकता है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड एंड डेथ। देखो, जिस सिचुएशन की वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ा था या इस पर्सन ने आपके साथ चीज़ें ख़त्म करी थी, वही सेम सिचुएशन इस पर्सन के साथ हो रही है। इस पर्सन की लाइफ में एक एंडिंग है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप शायद स्टॉक कर रहे थे इस पर्सन को बहुत टाइम से, ठीक है। ये पर्सन स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो आप लगातार एक स्टॉक करने की एनर्जी में दिख रहे हो, जहाँ पे आपने इस पर्सन पे काफ़ी नज़र रखी है, इस पर्सन को काफ़ी स्टॉक किया है, बिकॉज आपने तो अपना 100% दिया था ना, ठीक है। तो वो चीज़ है कि आपने अपना 100% दिया था, आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से चीज़ें करी थी, तो आप लगातार इस पर्सन को स्टॉक कर रहे थे। और आप अभी ये भी देख रहे हो कि इस पर्सन की लाइफ में भी एक बड़ी चेंज आ रही है, कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, आप कंप्लीटली ये देख भी पा रहे हो। ऑलरेडी पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ एक एंडिंग करी थी, आपके साथ एक, आपकी लाइफ में ये बड़ी एंडिंग हुई थी, ठीक है। आप दोनों सेपरेटेड हुए और ये चीज़ समझ भी आ रही है, लेकिन आप तो फाइनली आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि आप काफ़ी आगे आ गए हो, ठीक है। विद दिस थ्री ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है और आप जो सोच रहे हो ना, वो बहुत जल्दी ही आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो समय दिख रहा है मुझे इस कार्ड में, वो लाइक इस तरह से कि आप किसी अपनी नाव का वेट कर रहे हो, एंड वो नाव जल्दी ही आपको दिखाई देने लगेगी, ठीक है। एंड जस्टिस कार्ड भी यहाँ पे यही शो करता है कि जिस भी चीज़ का आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, हालांकि आपने बहुत सारी चीज़ों को इस यूनिवर्स पे छोड़ दिया था विद दिस जजमेंट कार्ड, आपने ऑलरेडी यूनिवर्स को हैंड ओवर कर दी थी चीज़ें कि अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। जो भगवान मुझे देंगे वो होगा, ठीक है ना। आप इम्पल्सिवली कुछ भी नहीं कर रहे थे,
तो वो चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं यूनिवर्स अब आपकी चीज़ों को देख रहा है। अब आप नहीं बल्कि यूनिवर्स आपका आपको चीज़ें देने के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसने इस पर्सन को भी काफ़ी अच्छे लेसन्स दे दिए हैं, जिस पर्सन की वजह से आपने चीटेड महसूस किया है, जिस पर्सन ने आपको बहुत अनवांटेड फील कराया है, आपको यूज़ करने की कोशिश करी है, आपसे झूठ बोले हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम में थे बहुत टाइम पहले, तो वो डिफ़िकल्ट टाइम फाइनली ओवर हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी बिलीव नहीं था कि आप ऐसी सिचुएशन से बाहर आ भी पाओगे। आपको लग रहा था कि लाइफ ख़त्म हो गई है, लाइफ यहीं रुक गई है, कुछ नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में, कुछ नहीं हो सकता, आपको कोई नहीं मिलेगा, बहुत सारे एक अंदर से ना होपलेसनेस आ जाना। तो वो चीज़ भी आपके अंदर से धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, आपको पॉजिटिविटी दिख रही है, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। देखो, स्टार कार्ड ये भी कहता है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया था, यस, दिस पर्सन चीटेड ऑन यू, ठीक है। और ये हो सकता है कि इस पर्सन ने किसी पैसे की वजह से आपको चीट किया हो, किसी ऐसे पर्सन की वजह से चीट किया हो जो फाइनेंशियली थोड़ा सा अच्छा कर रहे हों, ठीक है, थोड़ा सा स्टेटस हो इस पर्सन के पास, आपके पास हो सकता है अच्छी जॉब ना हो तो पैसे ना हो, ठीक है। तो उस वजह से हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट किया। लेकिन अभी आपकी लाइफ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग मैं देख पा रही हूँ विद दिस एस ऑफ सोर्ड, ठीक है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये भी देख पा रही हूँ कि आपको एक ऐसे रिलेशनशिप मिल रही है जहाँ पे इक्वली गिव एंड टेक है, इक्वली सपोर्ट भी है, मतलब फाइनेंशियली भी सपोर्ट है और मेंटली भी सपोर्ट है, ठीक है। एंड आप बहुत खुश भी हो इस न्यू बिगिनिंग के साथ, बिकॉज आपके मन में एक सुकून है, क्लियरिटी है, थॉट्स बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, आप अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हो, ठीक है। तो ये रिश्ता ना यूनिवर्स की तरफ से एक बड़ा गिफ्ट है आपके लिए, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन को लंबे समय तक स्टॉक करते रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स, यस। तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को कोई अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत टाइम तक ऐसा हुआ है। प्रपोजल्स काफ़ी आए हैं आपको, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिली हैं, मगर कुछ भी अच्छा ना लगना, कुछ भी पसंद ना आना, किसी भी इंसान के लिए वो फील ही ना होना, ठीक है। बिकॉज आप ये भी तो समझो ना, आप किसी एंडिंग से गुजर रहे हो, ये किसी एंडिंग से गुजर रहे हो, तो आप इतनी जल्दी किसी इंसान को कैसे सोच पाओगे, किसी इंसान के लिए कैसे अपना मन बना पाओगे, जब तक कि आप अंदर से हील नहीं हो पाओगे। मैंने बोला ना कि आपकी लाइफ में एक हीलिंग आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग हीलिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। अगर आप बहुत टाइम से बहुत बुरी कंडीशन में थे, आप उथल पुथल चल रही थी आपकी लाइफ, तो वो एक स्टेबल मोड पे आ रही है, ठीक है। आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, आपको कर्मा जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। डेथ यहाँ पे क्यों आया है? डेथ, द एम्प्रेस। तो हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के लिए इस पर्सन ने आपको छोड़ा हो, ठीक है। और ये पर्सन टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी पर्सन की वजह से इस पर्सन ने ये किया था ना, आप खुद देखो कि वो पर्सन भी अब इनकी लाइफ में नहीं है, वो पर्सन भी इनको छोड़ के जा रहे हैं, वो पर्सन भी इनकी लाइफ से किनारा हो गया है उनका, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड। देखो, ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी आपकी फाइट्स भी हुई हैं, ठीक है। और कई बार आपके मन में ये भी आता रहा है कि आप इस पर्सन से बात कर लो, इस पर्सन को कॉल मैसेज करो और बहुत कुछ सुनाओ, ठीक है, बदले में। बट यू हैव टू बी सो पेशेंट, बिकॉज यूनिवर्स वहाँ पे खुद प्रिपेयर कर रहा है चीज़ों को, आपको सुनाने की ज़रूरत नहीं है, कर्मा खुद हिट करेगा उनको, ठीक है। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनको अपना गुस्सा शो करो, आप उनको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालो, ठीक है, आप उनको अपनी भड़ास निकालो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है।
यूनिवर्स खुद उस चीज़ के लिए प्लान कर रहा है, ठीक है। और प्लान कर दिया, प्लान कर क्या रहा है, प्लान कर दिया है। उनकी लाइफ में भी जो इस पर्सन के लिए उन्होंने ये सब किया था, जिस तीसरे पर्सन के लिए, जिन भी चीज़ों की वजह से वो अब उनके साथ नहीं है, ठीक है। वो भी उनको छोड़ के जा रहे हैं। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है, द फूल। तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक न्यू बिगिनिंग हो चुकी है, ठीक है। आप ऑलरेडी एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो, और ये इस न्यू बिगिनिंग में ना कोई बोझ नहीं है, कोई बर्डन नहीं है। आप कंप्लीटली फ्री, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो, आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है, किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी तरह का कोई बंधन नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई झूठ नहीं बोल रहा आपसे, कोई चीज़ें नहीं छुपा रहा आपसे। आप फ्री हो के आगे बढ़ रहे हो। आपने ऑलरेडी एक चैप्टर कंप्लीटली क्लोज कर दिया है। ये ज़ीरो एनर्जी है, फुल एनर्जी है, जहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो ऑलरेडी आपको भी ये समझ में आ रहा है कि नहीं, अभी आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। यूनिवर्स और प्लैनेट्स खुद ब खुद आपके मन में ये बात डालेंगे और जल्दी आपको हील करेंगे, बिकॉज हीलिंग तो आपकी तरफ सॉलिड तरीके से आ रही है, ठीक है। इस टाइम पे आप लोगों को हीलिंग की ही ज़रूरत है, ना कि किसी रिलेशनशिप की, ठीक है। रिलेशनशिप आना चाहिए बट एक कुछ टाइम बाद, सो दैट कि आप उस चीज़ से बाहर आ चुके हो, आप हील हो चुके हो। 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, टावर। लोग झूठ, सारे झूठ खुल के बाहर आ गए, ठीक है। अगेन ये स्कॉर्पियो और एक ये सडन एंडिंग की एनर्जी है, ठीक है। एक बड़ी एंडिंग यहाँ हुई आपकी लाइफ में, और बहुत कुछ छुपाया था इस पर्सन ने। हो सकता है अपने करियर से रिलेटेड आपसे बहुत कुछ छुपाया हो, अपने अथॉरिटी से रिलेटेड, और अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताना, बहुत शो ऑफ किया हो, और इन रियलिटी वैसा कुछ हो ही नहीं, ठीक है। या किसी पर्सन के लिए इसने आपसे झूठ बोला। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि इसने ना, इस पर्सन ने ये सोचा कि आपको ना एक ऐसे इंसान की नीड है जो आपको कमिटमेंट दे, जो आपको स्टेबिलिटी दे, ठीक है। तो इस पर्सन ने ना उसी चीज़ को यूज़ किया है, उसी कमिटमेंट के फैक्टर को यूज़ किया है, स्टेबिलिटी और फाइनेंशियली अपने आप को काफ़ी गुड दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो यहाँ पे एक न्यू पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन फायरी एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जो कि आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं, ठीक है। विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पे, 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, पेज ऑफ कप्स। तो शुरुआत बहुत ही ज़्यादा लविंग तरीके से होगी। स्टार्टिंग में आप लोग डेट शीट करोगे, बातचीत करोगे, थोड़ा बहुत मिलोगे, और ये पर्सन फुली एफर्ट डालने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन बहुत पैशनेट है, गुड लुकिंग है, लविंग है, केयरिंग है, बहुत ज़्यादा अफेक्शन है इस पर्सन के अंदर। आपका जो ओल्ड चैप्टर था ना, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, और इस पर्सन को उसका कर्मा भी मिला है, ठीक है। और आपकी लाइफ में भी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। जस्टिस आपको मिल रहा है इस न्यू बिगिनिंग के साथ, बिकॉज ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल राइट पर्सन होने वाले हैं, बिकॉज यूनिवर्स इसको आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो, आपको लगे पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट येस, दिस इज़ द राइट पर्सन। हीलिंग हो रही है आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, आपकी डिज़ायर्स पूरी हो रही हैं। तो आप एक बुरे और टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो, और आप एक नई लाइफ में एंटर करने जा रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होने वाली है, ओके। सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू।